मैदान में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इस कथा में जनपदवासी, व्यापारी, समाजसेवी, विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बड़ा ही दिव्य कार्यक्रम चल रहा है और दिव्य जागृति संस्थान की तरफ से ये जो आयोजन है काफ़ी बेहतर है। आइए बात करते हैं, हमारे बीच में महाराज जी हैं। ये आयोजन बलिया में हो रहा है, भिरगू क्षेत्र है, गंगा की पवित्र स्थली है, तो इस कार्यक्रम को लेकर किस तरीके से तैयारी है। लेकिन हम दूसरे विषय में बात करते हैं। सर, दिव्य जागृति संस्थान बना, उसके मुख्य उद्देश्य क्या था? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से जो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन हो रहा है, ये कार्यक्रम जो वर्तमान में हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत लोगों का मेहनत है। पूर्व काल में पिछले 20 वर्षों से बलिया जनपद में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान विभिन्न आध्यात्मिक गतिविधियाँ जैसे श्री हरि कथाएँ और श्रीमद् भागवत कथाएँ इत्यादि करती आई है। और यहाँ पर इस कार्यक्रम को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से आयोजन करने का एक ही लक्ष्य है कि संपूर्ण जनपद बलिया वासियों को आध्यात्मिक एक संदेश प्राप्त हो सके। हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी जो केवल भागवत की चर्चा ही नहीं करते हैं, जैसे हमारे वेदों शास्त्रों में जिस ज्ञान की चर्चा की गई है या फिर जिस ज्ञान के विषय में ऋषियों ने कहा है, वह ज्ञान के माध्यम से समस्त जनमानस को आत्मिक जागरण करना हमारा लक्ष्य है। और यहाँ पर पिछले कई वर्षों से श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से बहुत से भक्तों को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त हुई है। उस दीक्षा के माध्यम द्वारा उन्होंने परमात्मा के आंतरिक जगत में उस परम प्रकाश स्वरूप का दर्शन किए हैं। उसके माध्यम से वह जनमानस, वह भक्त प्रत्येक दिवस ध्यान और साधना करते हैं और ध्यान और साधना के माध्यम द्वारा ही विभिन्न प्रकार के मानसिक जो बीमारियां हैं वो समाप्त होती हैं। हमारी मानसिक विकृतियां समाप्त होती हैं, मानसिक बीमारियां, विकृतियां और विकार सब समाप्त होते हैं ध्यान और साधना से। और महाराज श्री ने यही एक उद्घोष किया है जनमानस को कि जनमानस सुखी हों, शांत हों, निरोग हों और अपने जीवन को संतुलित रूप से, अनुशासित रूप से व्यतीत कर सकें। यही हमारा लक्ष्य है कि हम इसलिए इस प्रकार के धार्मिक आयोजन करते हैं। विश्व में किन किन जगहों पे संस्था काम कर रही है? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान वर्तमान में 10,000 से अधिक साधु सन्यासी और भारत के 350 से अधिक आश्रम और भारत से बाहर 15 से अधिक देशों में हमारे शाखाएं, उपशाखाएं इस समय कार्य कर रही हैं और जनमानस को आध्यात्मिक लाभ पहुंचा रही हैं। तो पूर्वांचल की बात करें बलिया में, क्योंकि ये ऋषि मुनियों का क्षेत्र माना जाता है, भिरगू का क्षेत्र माना जाता है। और भी जनपदों में आपने कार्यक्रम किया होगा, लेकिन बलिया में कुछ कार्यक्रम अलग होता है क्या? बलिया में अभी जब से यहाँ प्रचार प्रसार शुरू हुआ है, आध्यात्मिक कार्यक्रमों में श्री हरि कथाएँ, भागवत कथाएँ ये होती आई हैं। और हमारे एक कार्यक्रमों में जैसे हर महीने के अंतिम रविवार को इस जनपद में विशाल भंडारे का कार्यक्रम होता है। स्पेशली जो ब्रह्मज्ञानी भक्तगण हैं उनके लिए ये कार्यक्रम होता है, जो जहाँ पर मेडिटेशन कराया जाता है, सत्संग होता है। उसके बाद अंतिम में प्रसादम के रूप में भंडारा भी उनके लिए होता है। ये हमारा मतलब कि एक रेगुलर बेस पे ये कार्यक्रम होता है। और साथ में हम मेडिकल कैंप्स वगैरह हम कर रहे हैं, अब योगा का कार्यक्रम कर रहे हैं। और साथ में नशा मुक्ति के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत बृहद काम किया है। पिछले बार भी यहाँ पे बहुत बड़े रूप में नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम किया गया है। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट जब बलिया जनपद में प्रारंभ हुआ था, उसका श्री गणेश दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रतिनिधि गणों ने किया है। ये इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर चलते आए हैं और आने वाले समय में भी ये चलते रहेंगे।
ये मैं आश्वासन देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना और हमें लगा कि आप इनकी बातों से, महाराज जी के शब्दों से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि दिव्य जागृति संस्थान एक बेहतर काम कर रही है। हर क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल कर रही है। बलिया में लगातार कई दिनों से कार्यक्रम चल रहा, उस कार्यक्रम में सभी लोग शामिल हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े रहें हमसे। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।